चलिए तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज कवर करेंगे 12.2 का। ठीक है, यस। आप जानते हो कि हम लोग एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो 12.2 में पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जरा देखा क्वेश्चन को। कह रहा कि पहला क्वेश्चन, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हो कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, उसका सूत्र मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। और यस, इस लेक्चर को अगर देखना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, सवाल लगाना चाहते हैं, सवाल लगाने के लिए आए हैं, तो आप पूरा बेसिक वाला लेक्चर कवर करें, यानी कि लेक्चर फर्स्ट आप कवर करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पूरा क्लियर देख सकते हैं। तो चलिए हम समझेंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला, यस, जैसा कि याद भी होगा, ये भैया कोई सर्किल है, राइट। यहाँ पे क्या है, रेडियस है, आर दिया हुआ है, और त्रिज्यखंड की बात हो रही है, मतलब कहीं पे कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहली बात लिखोगे देने वाली प्रॉपर्टी, वाट, वृत्त की त्रिज्या। हेलो, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ कितना, कितना दिया हुआ है, जरा देखा क्वेश्चन में 6 सेमी दिया हुआ है, यस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। तो वृत्त का, या यूं बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कोई बताएगा, यस, बोले क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। धई के मनवा उठा के भर देंगे, कैसे होगा जरा देख। पाई का मान जानते हो क्या, 22/7। आर का मान कितना दिया भैया 6, तो 6 × 6, थीटा कितना 60, नीचे कितना 360, काटो 6 × 6, 6 × 36, 6 से 6 कटा, 6 × 6, बोलो क्लियर है, यस। 22 का कितना होता है, हेलो, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12, एक कितना होगा 13, 132/7। ये आपका स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका डिवाइड करके थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, तो मिल जाएगा लगभग 18 वाट 8 6। जरा चेक किया जाए कैसे, तो 132 में 7 से डिवाइड करना 2 3 4 के बच्चों का काम है, यस। यहाँ पे जरा देखें, तो 7 एक कम कितना होगा 7, क्या मिलेगा यहाँ पे, 7 6 13 होता है क्या, यस, 6 यहाँ पे मिला 2, 7 × 8 56, 62 है, 7 × 8 56, 7 × 9 सर्दी को 7 × 56 यहाँ कर देंगे। और आप जानते हो यहाँ पे मिलेगा 6 10.0, 7 6 का 42, 7 7 49, 7 8 56, फिर से एक बार करेंगे 7 8 56, यहाँ क्या मिलेगा, हेलो 4, और यहाँ पे 10.0, 7 5 35, 7 6 का 42, लगभग ये आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्या है एरिया। ठीक है, तो क्या इजी लगा, यस, बहुत इजी है। चलिए यस, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे, यस। तो चलिए हम मार करके क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कुछ ऐसा, यस 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 यस। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। एक बार और, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी। हेलो हेलो, याद होगा आपको, हेलो, चतुर्थांश का मतलब है ये वाला, किसी तल को 4 भागों में बांटने वाला। एक सर्किल का चतुर्थांश ये होगा, इसका क्षेत्रफल चतुर्थांश यानी कि 4 हिस्सा में एक हिस्सा, तो 1/4 सर्किल बनता है, तो क्या बनता है, पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर यानी 1/4 पाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट एरिया, क्वाड्रेंट का ये मतलब हो जाएगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा जरा समझा। सॉल्यूशन में सबसे पहले यार एकदम इजी है, कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाट, परिधि, परिधि मतलब ये 2πr। तो यहाँ पे आप जानते हो परिधि होता है 2πr, यहाँ लिख लो, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो मान लो, माना वृत्त की परिधि क्या दिया है सर, यस, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर लिख देंगे 2πr। ठीक है, चलिए आर तो दिया ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है। अब जानते हो कि वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, यस, यहाँ लिख लो वृत्त की परिधि कितना दिया है सर, हेलो सर, 22 सेमी दिया हुआ है। ठीक है,
वृत्त की परिधि ये होता है और ये दिया है। यहाँ उठा क्या भरेंगे 2 पाई r भरेंगे, इसकल टू 22 भरेंगे। 2 से ये काटेगा 11 बार में। पाई का मतलब क्या है 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r इसकल टू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या कमाल दिखाएगा जरा देखें। r इसकल टू क्या हो जाएगा 11, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। ठीक है, 11 कम 11 दो ना 22, 7/2 क्या मिला, अभी तो एरिया निकला। हेलो 7। चलिए तो अब हमको क्या लेना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला। वाट चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, यस 1/4 पाई जानते हो 22/7, पाई जब जब आई तब 22/7 लिखाई। r का मान में कितना भरेंगे 7/2 गुणे 7/2। यस 2 से ये कटा 11 बार में। ठीक है, यस 4 7 28 दूना 56 होता है, और ये 7 7 49 गुणे 11 कर दीजिए। यस तो 49 गुणे 11, 11 9 99 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौके 44 और 9 कितना होता है 9 4 13, यानी कि 53,539 बटा 4 7 28 दूना 56। राइट, ये स्टूडेंट एरिया हो जाएगा किसका क्वाड्रेंट का, मतलब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसका फाइनली वैल्यू रखेंगे तो लगभग आएगा 77/8। ठीक है, कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो निकाल लो। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं, जो नहीं दिया है उसकी हम बातें करते हैं हम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला है अगर आपको वह आ रहा है तो सवाल एकदम ईजी है। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ किए नहीं है, कुछ अलग सा काम नहीं हो रहा है, केवल फार्मूले का यूज हो रहा है। यानी कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा ये हमको जरूरी है। ठीक है, यस तो चलिए आगे की और बातें करेंगे, कुछ और सवाल लेंगे। यस चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। ठीक है, 3 क्या जरा आप स्क्रीन पे देखें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दिया 14 सेमी, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप बनाओगे घड़ी, घड़ी तो आप जानते हो कुछ ऐसा, मतलब सर्किल का ही काम है। तो ये रहा मिनट की सुई पूरा जबरदस्त। ठीक है, और ये चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे टिक 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 चल रहा है। तो समझो यहाँ पे आ गया चलते चलते। तो आपको बताना है कि जब ये चल रहा है तो 1 मिनट की बात हो, आप जानते हो कि 1 मिनट दैट मीन्स 60 के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर यूँ कहेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो जो घड़ी की सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो चल रहा है। आपको बताना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करता है, यानी 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल निकलेगा। राइट, तो हेलो क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। यस सबसे पहले जो दिया लिख लो, वाट घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया भैया 14 सेमी। ठीक है, क्या करना है 5 मिनट में क्षेत्रफल निकालना है, 5 मिनट में क्षेत्रफल निकालना है। 1 मिनट में 60 होता है। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड वाला सूत्र लगाएंगे। तो आप जानते हो कि यस 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू यहाँ पे 5 कर सकते हैं, बट उससे पहले आप थीटा निकाल लें, थीटा कैसे होगा। ठीक है, यस तो यहाँ पे क्या होगा जरा देखें, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 के। यस इसलिए मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण सबसे पहले निकाल लेंगे। बनाया गया कोण दैट मीन्स टोटल कोण कितना होता है भैया 360। तो 360 में जो मिनट की सुई होगा 60, यानी 6 का यहाँ पे 6 बार में कटेगा तो 6 डिग्री मिलेगा। कुल मिलाकर क्या हुआ कि 6 डिग्री आया। तो 6 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मिनट चला है वो 6 डिग्री पर ही चला है, यानी जो थीटा मिला वो 6 डिग्री मिला है। अब क्या करेंगे, थीटा का स्थान में 6 डिग्री भरेंगे। 5 मिनट की बात हो रही तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो 5 गुणे ये होता है 22/7 गुणे आर का मान 14 दिया है तो 14 भर देंगे।
14 गुणे 14 हो जाएगा जी। थीटा कितना बनेंगे 6, यहाँ देखें 360, कटौवल करें 6 कम 6, यहाँ पे 60 बार में, ठीक है। चलिए इसको भी काटे तो क्या मिलेगा, 5 एकम 5 और ये मिलेगा 12 × 5 = 60, ठीक है। चलिए 6 दूना 12, 11 दूना 22, फिर से 3 दूना 6, 7 दूना 14, बहुत ज़्यादा कटपिट कर दिए, लेकिन बहुत ईजी भी है, कुछ कठिन नहीं है। चलिए तो ये इससे भी कटेगा, ये कटा कैंसिल, सब खत्म। अब बचा 11 × 14, तो 14 × 11 करेंगे तो 11 × 4 = 44, 44 को हो जाएगा 4 ऊपर ऊपर, और 11 कम 11 और 4 कितना होता है 15, तो 154 बटे हो जाएगा 3, राइट। रिटर्न आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, एकदम इजी है। क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 वाट, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, 154/3, यहाँ पे 3 × 5 = 15, कट गया 0 दशमलव 4 3 को 51, लगभग मिलेगा 51, यस। तो आप इसे भी लेट कर सकते हो, अगर आपको नहीं निकल पा रहा तो आप इसे लेट कर सकते हो। ये स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, यस। तो कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप देख रहे हैं, यस। तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है, और 3 सवाल आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पा गए। तो चलिए आज का इतना ही काफ़ी है, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम तीसरे के बाद और क्वेश्चन की बात करेंगे, यस। और आप वीडियो को क्रम से देखें। दूसरी बात यह है कि आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हर एक सवाल डिपेंड होगा फार्मूले पे। अगर आपको फार्मूला आता है तो चैप्टर अपने आप में बहुत ही ईजी है, ठीक है, यस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले अंदाज के साथ, यस। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।